नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। गंगा जल खराब क्यों नहीं होता, एक चिंतन। गंगा जल खराब क्यों नहीं होता, एक चिंतन। अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है? अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है? सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है, तो जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हो रही है, तब गंगा जल पिलाना चाहिए। खांसी यदि लंबे समय तक हो तो गंगा जल पीने से लाभ होता है। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, हमने तो ऐसा सुना है। तो डॉक्टर साहब बोले, नहीं, कई रोगों का भी इलाज है यह गंगा जल। दिन में 3 बार 2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। यह हमारा अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, बल्कि उसके औषधि गुणों का प्रमाण मानते हैं। हम इसे गंगा जल का मात्र चमत्कार नहीं मानते, उसके औषधि गुणों का वैज्ञानिक प्रमाण भी मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर जब स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे और मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ही ले जाया करते थे, क्योंकि गंगा जल सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था, खराब हो जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात एक ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर जाता है। यह दिलचस्प ये है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की अचूक क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज लवण, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती आती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण के 3 तरह का गंगा जल लिया। डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा जल पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया किसी भी दशा में जीवित नहीं रह पाया।
वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर से छिप जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहां से आई है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले आईआईटी रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। श्री भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। इसीलिए गंगा माता है। गंगा माता इसीलिए है कि गंगा जल अमृत है। इसलिए उसमें मुर्दे या शव की राख और अस्थियां विसर्जित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष कर्म के लिए यह विपरीत बातें होती हैं। हमें किसी भी दशा में मुर्दे या शव की राख, अस्थियां उसमें विसर्जित नहीं करनी चाहिए। गंगा के उस गुण को हम खराब करने हैं, कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और गंगा के स्वच्छता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यही हम सबके जीवन के लिए उचित होगा। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।